महाभारत काल के इन 5 श्रापों को आज भी भुगत रहे हैं लोग। इन श्रापों की सच्चाई जानकर हिल जाएगी आपके पैरों तले की जमीन। आज भी जिंदगी पर असर डाल रहे हैं महाभारत काल के ये श्राप। महाभारत काल के इन्हीं श्रापों के कारण ही लोगों की जिंदगी हो चुकी है नरक से भी बदतर। श्राप दोस्तों, ये एक ऐसी चीज है जो हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में बहुत अधिक देखने को मिलती है। दोस्तों, जिस किसी को भी श्राप मिलता था उसकी जिंदगी पल भर में तबाह हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको महाभारत काल के ऐसे श्रापों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें आज तक दुनिया के लोग भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन श्रापों में पहला श्राप है भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को दिया गया श्राप। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि जब अश्वत्थामा ने दुर्योधन की मौत के बाद अर्जुन को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया था और जिसके जवाब में कुंती पुत्र अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके बाद महर्षि वेदव्यास के कहने पर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया था, लेकिन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी की ओर कर दिया और जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई मणि को निकाल लिया था और उसे श्राप दिया था कि आज के बाद वो अनंत काल तक इसी धरती पर पागलों की तरह जंगलों में भटकता रहेगा और उसके माथे पर मौजूद घाव से हमेशा खून टपकता रहेगा और वो घाव हमेशा दुखता रहेगा और इस घाव में से इतनी ज्यादा दुर्गंध आएगी कि वो इंसानों के साथ नहीं रह पाएगा। और दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी कलयुग में अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के इस श्राप को भुगत रहा है। वहीं दोस्तों, महाभारत काल के अगले श्राप में नाम आता है उस श्राप का जिसे युधिष्ठिर ने पूरी नारी जाति को दिया था। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि कर्ण कुंती पुत्र था और वो युधिष्ठिर से भी बड़ा था, लेकिन कुंती ने ये बात हमेशा अपने बच्चों से छिपा कर रखी थी। और दोस्तों, जब युद्ध में अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था तो कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण उनका भाई था और जिसके बाद पांडवों को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और उन्होंने ही कर्ण का अंतिम संस्कार भी किया था। और दोस्तों, तभी युधिष्ठिर ने पूरी नारी जाति को श्राप दिया था कि कोई भी नारी किसी भी बात या रहस्य को गोपनीय नहीं रख पाएगी। और दोस्तों, ये श्राप अभी भी स्त्रियां भुगत रही हैं और आपने ये देखा होगा कि आज भी स्त्रियां कोई भी बात ज्यादा समय तक छुपाकर नहीं रख पाती हैं। और दोस्तों, एक तरह से कलयुग में भी आज वो इस श्राप को भुगत रही हैं। वहीं दोस्तों, अगला श्राप है जो श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को दिया था। जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु के बेटे परीक्षित को भी अपने जीवन काल में एक बहुत ही खतरनाक श्राप मिला था। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि एक बार अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित वन में शिकार के लिए गए थे और उस दौरान उन्हें शामिक ऋषि दिखाई दिए और उन्होंने श्रृंगी ऋषि को आवाज दी, लेकिन वो मौन व्रत के कारण उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद परीक्षित ने शामिक पर गुस्से में मरा हुआ सांप फेंक दिया और उसके बाद शामिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों में उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी और परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत हो जाएगी। और दोस्तों, अगर राजा परीक्षित होते तो कलयुग इतना हावी नहीं होता, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कलयुग का असर होने लगा। और दोस्तों, एक तरह से आज दुनिया कलयुग के रूप में उसी श्राप को भुगत रही है।